शौकत साहब, एक बार फिर एक तारीख आई है आप लोगों की तरफ से, तो जरा बात का आगाज भी फिर आपसे ही करते हैं। ये 27 सितंबर के बारे में वजीर आला कल कह रहे थे कि आप तैयारी पकड़ लें, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ मुतालबात भी सामने रख दिए, लेकिन जब अलीमा खान साहिबा से पूछा गया है तो वो तो काफी नाराज हुई है कि वो कह रही है कि इंतजार तो सिर्फ इमरान खान को करवाया जा रहा है। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी आगे की तारीख किस बात के लिए दी गई है। तो सर, क्या कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं है, क्या मसला है? और फिर सबसे अहम सवाल ये कि 27 तारीख को आप लोग ऐसा क्या कर लेंगे जो पिछले 2.5-3 सालों से नहीं कर पाए हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है और साथ जमहूरी पार्टी है। और इस वक्त जो जाहिर है, हर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब परसों की वजह आज ही निकले। लेकिन जो चीजें हैं वो आपके सामने है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने है। इस वक्त देखें, बहुत बड़ा टास्क है हमारे सामने। 2-3 दफा हम ट्राई कर चुके हैं। वो हम देखेंगे कि जी हमारे अंदर क्या कमियां थी, क्या वो खामियां रह गई थी। और ये जो इस दफा 27 के टाइम जो दिया गया है, उसमें पूरी तैयारी की जा रही है। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि खैबर जी पख्तूनख्वा, बल्कि हम चाहते हैं कि सर, सिंध, बात आपने पंजाब तैयारी की और आपके तर्जुमान शेख वकास साहब वो ये फरमाते हैं कि अली अमीन गड्ढापुर साहब ने जब कॉल दी थी तो उन्होंने तो 20-22 दिन लिए थे और इन्हीं 20-22 दिनों में तैयारी करके वो चले गए थे। लेकिन शायद जो मौजूदा क़यादत है वो नौजवान है या उनकी उनकी दानिश में वो ना तजर्बेकार है, इसी वजह से उनको 2.5-2.5 महीने यानी 50 दिन चाहिए तैयारी के लिए। नहीं, देखिए, ये सिर्फ सीएम सुहेल अफरीदी के तरफ से फैसला नहीं है, ये पूरी पार्टी का फैसला है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, मैंने जूम पे उसमें शिरकत की है। उसमें वजीर आला साहब थे, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, असद कैसर साहब थे, बहुत सारे और भी लोग थे, जुनैद अकबर खान। और इसमें ये जो चीजें ये बिल्कुल इंडोर्स की गई है 27 तारीख से नहीं, एक अगर आपकी शख्स की पार्टी का तरफ से फैसला है दी तो गई। शेख साहब फिर ओनरशिप क्यों नहीं ले रहे हैं इस फैसले की? सर, वो भी तो मुझे कमेटी नहीं का हिस्सा पता होते हैं कि ना। शेख साहब ने ओनरशिप क्यों नहीं ली या क्या मसला, आई डोंट नो, क्योंकि मैं उस मीटिंग में खुद शामिल हुआ हूँ। और हम्म 4 बजे 3 बजे वो मीटिंग हुई है केपी हाउस में, लेकिन मैं चूंकि बाहर हूँ, मैंने जूम पे अटेंड किए। और उसमें जो है ना, सबने एंडोर्स किया है कि 27 तारीख अच्छा, बिल्कुल दो ठीक है। चीजें इसमें। एक तो और ये कि इसमें लॉजिक क्या है, पहले तो ये बता दें, इतना लंबा टाइम देने की लॉजिक क्या है? सिर्फ यही कि तैयारियां करनी है? देखिए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। पहले जो हम गए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, हम कोई हम्म पुरअमन, हम तो पुरअमन रहे, हमें पुरअमन छोड़ा क्या है? हम चाहते हैं कि एक तो कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो, या उसमें जो खामियां रह गई, कमी रह गई, उसको पूरा करें। और आइंदा हम देखें, सियासी स्ट्रगल है हमारी। सियासी जदोजहद हमेशा इस तरह होती है। ये तो नहीं है कि हम कोई जज्बात से काम लें या कोई हमें कहें कि जी जी। आप कल क्यों नहीं निकल रहे हैं, नहीं तो तो सर, हम निकल जाएं। सवाल देखिए, मेरा इसमें ये है कि जब ये पार्टी लॉजिस्टिक्स ने है। डिसाइड किया कि 27 सितंबर को जो है वो लॉन्ग मार्च करना है या इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो इन सारे मामलात में बहनों को एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि 38 बार वो गई, उनको मुलाकात नहीं करने दी। तो सबसे ज्यादा तो परेशान फैमिली है, सबसे ज्यादा परेशान तो बहनें। बिल्कुल। देखिए, ये बार बार ये जो है ना, ये उठाया जाता है कि जी लीडरशिप कंप्रोमाइज है। देखिए, वो लीडरशिप, आप जुनैद अकबर को देखें, या कितनी दफा वो जेल गया, कितनी मारें खाई। सर, ये बहनों गलत को बात है कि एतमाद में लिया गया नहीं लिया देखें, गया? जी मैं आवाज कर रहा हूँ। देखिए, आज भी ये फैसला हुआ है कि बहनों से मिला मिला जाएगा, उनको बाकायदा एतमाद में लिया जाएगा। देखिए, हम सबकी ख्वाहिश है, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि इमरान खान बाहर ना आए, लेकिन आपको उस हालात का पता है। 26वीं हम्म तरमीम, 27वीं तरमीम, उसके जरिए जो हशर किया गया है अदालती सिस्टम का, तो ठीक। अदालती निज़ाम तो मफलूज है। तो हम पूरे सिस्टम, और ऑलरेडी हम्म हुकूमत जो है वो भी एक प्रेशर में खुद भी तो है ना, चलें। कि घर का बैदी रंग का हाँ, वजीर दाखिला कह रहा है कोलेप्स कर गया सिस्टम। तो अब ये भी तो जस्टिफिकेशन दे ना कि जी आप कोलेप्स ठीक। कर गए हैं, तो आप किस लिए बैठे हैं फिर? तो वो तैयारी तो इसलिए चलें, करनी है बिल्कुल कि ठीक। कोई सानी इतने साहब। सारे लोगों को जब ठीक। आप ले जाते हैं, उसकी लॉजिस्टिक होती है, उसका जी। दूसरा तो नहीं है कि भाई हम कहें कि जी आ जाए और सारे आ हम्म जाएंगे वहां पे और 2 दिन बैठ के ठीक। वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, जाहिर है आपका एक पॉइंट आ प्लान गया। कोई बनाना है। सानी साहब, वैसे आज जो सारा सिलसिला हुआ है तो उस पे उसके लिए तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। आप लोग हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, ये क्रेडिट आपके साथ रहेगा जो आज एक बड़ा तारीखी मुआहदा हो गया। अब ये बताइए कि जिस वक्त आपको मुबारकबाद देने का सिलसिला होता है, पीछे मामला दूसरी तरफ कुछ इस तरह के चल रहे होते हैं कि सवाल फिर उस तरफ चले जाते हैं। एक तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आ रही है 27 तारीख को, उन्होंने तैयारियों के लिए वक्त लिया हुआ है। दूसरी तरफ बिलावल साहब टिकटॉक टिकटॉक करके बता रहे हैं कि अब खतरे की घंटी बज गई है। तो क्या वाकई ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजने का वक्त हुआ चाहता है?
देखिए, जहाँ तक पीटीआई की सियासत का मामला है, 2014 से ये एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और हजूम की सियासत कर रहे हैं। और जब बानी पीटीआई खुद निकले थे 2014 से लेकर आखिरी जो 2022 में भी आए थे, इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब आए, वो भी आपने देखा 26 तारीख को नहीं, लेकिन आए अभी थे। अकेले पीटीआई नहीं है ना, अभी तो 3 महाज है ना, जमात इस्लामी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, आपकी अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो इनके साथ शामिल नहीं होगी, किसी हजूम का ऐसा नहीं है। बाकी ये फाइनल भी कर चुके हैं, सेमीफाइनल भी खेल चुके हैं, क्वार्टर फाइनल भी खेल चुके हैं, और ये तारीख पे तारीख ये इनका ये जो मौजूदा क़यादत है देती रही है। तो इन्होंने अडियाला के बाहर इनकी बहनें लोगों को बुलाती रही, 100 से ज़्यादा लोग नहीं आते। तो पीटीआई से तो कोई वो है नहीं। ज़रूर ये 27 सितंबर साल भी नहीं बताया कौन से साल में आएगी, इसी साल में आएगी या 27 में आएंगे, ये भी नहीं बताया। तो इसका कोई हमें फिक्र नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात, सर, ये थोड़ी सी ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाता है ना सुनने वालों के लिए भी और हमारे लिए भी, कि एक तरफ आप लोग मुलाकात इसलिए नहीं करने देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो अडियाला के आगे जत्थे लेकर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं जब वो अपने लॉन्ग मार्च और जलसों का और धरनों का ऐलान कर रहे होते तो आप कहते हैं इनके साथ तो लोग ही नहीं आते। देखें, लोग अगर आते, अगर लोग निकलते इसके लिए, तो मैं समझता हूँ कोई भी पॉलिटिकल तहरीक तभी कामयाब होती है जिसके साथ अवाम होती है। तो फिर वहां पे मिलने क्यों नहीं देते, ये बोल करके जत्थे आ रहे हैं? वो देखें, उनकी वजूहात है। जो बानी पीटीआई ने फरमाया, अपनी बहनों ने जो उनकी हुकूमत के साथ जो कमिटमेंट की, बाहर आके कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, इदारों के खिलाफ बोलना, के खिलाफ बोलना। और मैं समझता हूँ अदालत में भी ये गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफ़ा इनको इजाज़त दी, बैरिस्टर सलमान जो मुलाकात आखिरी हुई थी। तो अदालतें के पास इनके पास है कि वो चले जाए। इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात बंद की थी, कोई वजूहत भी नहीं थी। बदला ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं ले रहे, मगर मैं समझता हूँ जो इन्होंने बातचीत आके बाहर की है वो जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो ये जेल सुप्रिंटेंडेंट और अदालत गए हुए भी है और फैसला भी उस पर महफूज हो गया। देखें, वो अदालत अगर उनको, लेकिन बहनें भी लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि जाके कोई बात नहीं करेंगे कि 9 महीने हो गए हैं, 38 दफा बहनें जा चुकी हैं, मुलाकात नहीं होने दी। अलीमा के बाद जो इनकी बहनें, दूसरी बहनें थी, उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत करके वो गई थी। फिर बाहर आके जो उन्होंने फरमाया वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ वो मामला अदालत में। तो ये मुलाकात का सब मसला ये नहीं कि अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही तो आप जो हुजूम लेकर, आप जो है पूरी केपीके की जो वसाइल हैं वो लेकर अपने इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। तो ये देखें, इससे मईशत को नुकसान दे सकते हैं, मगर हुकूमत को नहीं पड़ता। आप बहैसियत हुकूमती रुकन क्या मुझे इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो इस वक्त ये कह रही है कि बुशरा साहिबा की अब जो दूसरी आंख है वो भी मुतासिर हो गई है और उसका भी इलाज चल रहा है? तो आप इस बात की, इस दावे की तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं? पहली बात तो हम किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाते हैं। जो ये इनका माजी रहा है, जो इन्होंने हमारी लीडरशिप की बीमारियों पे इन्होंने मजाक उड़ाया, किसी भी, अगर बानी पीटीआई का भी जो आंख का मसला था उसको इलाज पूरा किया गया और जो लवाजमात थे मेडिकल पूरी उनको दी गई। कभी भी हमने ऐसी कोई अभी चल रही है कोई ट्रीटमेंट बुशरा बीबी की? मैं कहता हूँ अगर उनके मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, अगरचे उनके लिए कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका हक है कि उसका बेहतर इलाज होना चाहिए। हमारे सियासी मुखालिफ हैं, हम उनके जानी दुश्मन नहीं है। पहली बात ये, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ किया हम वो नहीं सोचते। वो जो भी जिस तरह बानी पीटीआई का इलाज हुआ है उसका भी होना चाहिए अगर कोई ऐसा मामला है। जो बात आपने कहा पीपल्स पार्टी के हवाले से, किरण देखें इस वक्त इलेक्शन हो रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो। वैसे मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। अभी साहब ये फरमाइएगा कि जिस वक्त आप लोगों के पास एहतजाज का टास्क इमरान खान की तरफ से आया था तो ये टास्क दिया गया था महमूद खान अचकज़ई साहब को। फिर उसके बाद अभी जब ये सारा सिलसिला हुआ और उससे पहले वज़ीर आला से जब सवाल होता था कि भाई कुछ करें क्यों नहीं करें, तो उन्होंने कहा, वो कहते थे कि टास्क तो महमूद अचकज़ई साहब के पास है। लेकिन अब जब ऐलान हुआ है तो इस वक्त महमूद साहब कहीं नजर नहीं आए। हालांकि ये भी था कि 5 अगस्त से तो तहरीक का आगाज उन्होंने करना था या उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, तो अभी कहाँ है वो? देखिए, आज जो मीटिंग हुई उसमें इंशाल्लाह जो राब्ते की वो है, इंशाल्लाह उनसे भी राब्ता किया जा रहा है, बल्कि हो भी चुका है उनसे राब्ता। और ये कोशिश यही हो रही है कि जितने अपोजिशन पार्टियां उन सब के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो ये इसलिए जो टाइम जो दिया गया नहीं, तो दावत तो उनको दी गई थी ना, तो फिर वो नाराज किस बात पर हैं? क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। वो उन्होंने ऐसे ही नहीं आए जो नहीं, वो देखें, वो एक अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस इशू के ऊपर वो भी हमारे साथ है
और इंशाल्लाह वो हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी बातचीत होगी, इस तरह जो दीगर पार्टियां उनके साथ भी बात हो रही है। लेकिन सर मैं जो मेरे सर भाई ने ये बात की ना, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें, ऐसा समझ आता भी है एक तरफ वजीर आला जो हैं वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिम्मेदारी इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान ने अचकज़ई साहब को दी है। वो जब ये ऐलान हो गया और ऐलान के बाद उसके हवाले से मीटिंग हो रही है, तो जिनके पास टास्क है वो उस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं बुलाने के बावजूद, आप इसे कह रहे हैं कि ये बहुत कैजुअल बात है। नहीं नहीं, देखिए हम कोशिश हो रही है कि सारे अपोजिशन को मिलाएं ना। अब देखिए ये तो तहरीक इंसाफ का अपना शो है और तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर लिया। अब हम ये नहीं हमारी सर, ही है कि मैं हम बड़ा किसी सादा पार्टी को अपने महमूद साथ अचकज़ई मिला साहब के हवाले से पूछ रही हूँ, सादा सवाल है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि उनको ये टास्क दे रहे हैं कि वो जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके साथ उनको उनको बुलाएं, उनको मिलें और एक मुश्तरका लाएमल बनाएं। आप देख लेंगे सर इंशाल्लाह चंद उनको दिनों में टास्क बहुत अच्छी ऑलरेडी खबरें इमरान बनेंगी। खान ने दिया हुआ है, आपके साथ लॉन्ग मार्च के ये लिए वो तो मुत्तफिक हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें उनके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। एक चीज जो है एक लायामल है, जो कि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, आपको पता है वर्कर्स का। सर वो वो मुत्तफिक तो हैं या नहीं कहते हैं है, कि कल कल यानी नहीं आपके नहीं, साथ बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है ना वो 27 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए, नहीं 27 नहीं नहीं, सितंबर के बिल्कुल लॉन्ग मार्च होंगे के लिए होंगे। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अकेले से वो नहीं, होंगे। बल्कि हम, ठीक है, मैं समझ मैंने गई, आपको थैंक कहा यू सर, मैं कि समझ लेकिन गई खिलदार साहब। एक ठीक है चीज सर, पेशदारी इजाजत साहब दें, बताना कि बिल्कुल क्लोजिंग नहीं, रिमार्क्स लेने मैंने, मैं बिल्कुल वक्त एक खत्म एक हो चीज रहा है। बताऊं मैंने कि दो पेशदारी साहब इंपॉर्टेंट ने बातें कहा जो है ना ना वो खेल साहब कि से ये पूछनी जो है। हाँ हाँ, ये मुझे आपकी बात से समझ आ गया ना, जब आपने कहा कि हो जाएंगे वो मुत्तफिक, तो समझ आ गया मुझे आपकी बात से। खेल साहब मुझे उनके फरमाएं, साथ हमने क्या किया था, लंदन पहुंचाया था उनको। नवाज कुछ शरीफ का बातें इलाज अगले कहाँ हुआ प्रोग्राम था? के लिए रख लें सर। सर ठीक है शौकत साहब, कुछ ठीक है, बातें अगले प्रोग्राम के लिए। किल साहब, कल ओके खबरें ओके। आई सर कि आमिर डोगर की स्पीकर चैम्बर में एक मुलाकात हुई है जिसमें उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी गई है, लेकिन आज स्पीकर ने कह दिया कि ऐसी कोई पेशकश ही नहीं हुई है। हालांकि इस पर बैरिस्टर गौर ने बाकायदा रद्द-ए-अमल भी दिया था, वो पेशानी साहब को पता नहीं तो होगा, इस मुझसे वजह से पूछे, मैं आपको हुकूमत बताता ने हूँ। यू टर्न लिया है सर। देखें, मैं समझता हूँ स्पीकर के पास जो कोई भी एमएनए जाता है रूटीन में, उनसे मुलाकात, स्पीकर कस्टोडियन है हाउस का, तो ये रूटीन की फोटो सेशन था। हाँ, कोई हमारा पार्लियामानी जो फेडरल मिनिस्टर है उमूर के, तारिक फजल चौधरी, उनको ये मालूमात हो सकती है अगर कोई बात। ये मैं समझता हूँ मैं बैरिस्टर बताता हूँ, गौर को वज़ीर आज़म इसके शहबाज बारे में शरीफ साहब ने मालूमात खुद जो है ऑफ़र दी थी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे, मगर ये देखें बातचीत के लिए कभी ये तैयार नहीं हुए, ना इनके पास किसी के पास इख्तियार नहीं। जिस तरह आपने कहा महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर है, पहले कहा गया कि वो ये एहतजाज करेंगे। अब इनके पास ये जो भी लोग बैठे हुए हैं, सर हुकूमत ने क्यों यू टर्न लिया, उनको छोड़े ना, उनसे तो मैं सवाल कर लेती हूँ। हुकूमत बात उनसे करती है जिनके पास इख्तियार होता है। इनके पास ना अपोजिशन लीडर हाथ मिलाने, वो कहता है मैं अगर हाथ मिलाऊंगे बानी पीछे मुझे अपोजिशन लीडर से सवालात मेरे पास बच गए और यकीनन आप लोगों के पास शिद्दत से जवाबात मौजूद होंगे, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया है।